हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन योर चैनल लर्न विथ अ स्माइल। चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, क्लॉक। अगर अभी तक आपने रीजनिंग का 4 क्लास जो हो चुका है, कैलेंडर का, क्लॉक का, कोडिंग डिकोडिंग का और काउंटिंग ऑफ फिगर्स का, अगर वो आपने नहीं देखा है तो जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उस लिंक पर दबाइए और जाकर के देखिए। आज हम लोग क्लॉक शुरू करते हैं और क्लॉक में हम लोग जो है पढ़ेंगे पहला टाइप, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नीडल, यानी नीडल सुई पर आधारित सवाल। ठीक है, जैसे कि कब 3 और 4 बजे के बीच में कब दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड कर जाएगा, कब मिलेगा, कब उसके बीच में 30 डिग्री का एंगल होगा, कब 40 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, ऐसा एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड, कोई भी समय 4:30 बजे, 5:30 बजे, 6:30 बजे, 2 बजे, 12 बजे, 1 बजे कितना डिग्री का कोण बनेगा वो एंगल निकाल पाएंगे। तीसरा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिस्टेंस कवर्ड बाय नीडल, यानी कि अगर आपसे पूछ देगा कि 3 और 4 बजे के बीच में मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच कब 5 मिनट का डिस्टेंस होगा, कब 6 मिनट का डिस्टेंस होगा, कब 10 मिनट का डिस्टेंस होगा, ऐसा सवाल। फिर इसका है मिरर एंड वाटर इमेज, फिर किसी घड़ी को आप मिरर के सामने रख देंगे, दर्पण के सामने रख देंगे। अगर घड़ी में 8 बज रहा है तो मिरर में कितना बजेगा, अगर घड़ी में 5 बज रहा है तो मिरर में कितना बजेगा, घड़ी में 3:30 बज रहा है तो मिरर में कितना बजेगा, ऐसा सवाल। और वाटर इमेज, यानी कि उसको जब पानी में रखेंगे तब। फिर अल्फाबेटिकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, अगर घड़ी पर 1 2 3 4 को हटाकर ABCDEFG रख दिया जाए तब इस तरह का सवाल। और अंत में फास्ट, तेज और मंद घड़ी, फास्ट एंड स्लो वॉच। तो आप जब मेरा क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो मैं वादा करता हूं आप इन सभी सवाल को बना पाएंगे, चाहे घड़ी का कैसा भी सवाल हो, इजीली और अमेजिंग मेथड से आप इन सभी को बना पाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला करके पढ़ाऊं, सिर्फ हिंदी में ना पढ़ाऊं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि इंग्लिश मीडियम से होते हैं, उन्हें हिंदी समझ नहीं आती। ठीक है, तो मैं दोनों मिला करके पढ़ाऊंगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 2 क्लॉक बना करके रखा है। ठीक है, यहाँ पर एक ये क्लॉक है, एक ये क्लॉक है। तो आप देखेंगे क्लॉक तो बहुत तरह का होता है ना। कहीं कहीं पे आप इस तरह का क्लॉक देखते होंगे, किसी किसी के हाथ में इस तरह का ये होता है, किसी के पास ये ट्रायंगुलर शेप का होता है कि नहीं। तो ये जितने भी ये जो है ये आपका जो स्फेरिकल शेप का होता है, मेनली हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी स्फेरिकल शेप का होता है। तो आप देखेंगे कहीं पर आपको स्फेरिकल शेप होगा, कहीं पर आपको ये रेक्टेंगुलर शेप का होगा, रेक्टेंगुलर शेप का, कहीं पर आपको स्क्वायर शेप का होगा। ये सब क्या है, ये क्या है, जैसे ये स्फेरिकल शेप का है, कहीं पर ये स्क्वायर शेप का है, कहीं ट्रायंगुलर, कहीं पर रेक्टेंगुलर। आज तो तरह तरह का हाथ में वॉच चल रहा है कि नहीं। इसको बोलते हैं डायल। क्या बोलते हैं, डायल। ये जो आप इसका देख रहे हैं ये कर्व पार्ट, ये जो ऐसे करके है, इसको हम लोग बोलते हैं डायल। ठीक है, क्लॉक में 2 चीज होता है, एक क्लॉक हैंड्स, एक क्लॉक फेस। एक क्लॉक हैंड्स और क्लॉक फेस क्या होता है, तो क्लॉक अगर ये तीनों नीडल को निकाल लिया जाए तो ये इसका क्लॉक फेस कहलाया। इसका हैंड्स कौन हुआ, एक आवर हैंड हुआ, एक मिनट हैंड हुआ और एक सेकेंड हैंड हुआ। इसके पास 3 सुई है, इसके पास 3 जो नीडल है वही इसका हैंड्स कहलाया। क्या कहलाया, हैंड्स। और इसका क्लॉक फेस क्या हुआ, ये। और ये जो आपका कर्व है इसको हम लोग डायल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, डायल। और ये डायल बहुत सारे शेप के होते हैं, कहीं पर आपको स्फेरिकल शेप, रेक्टेंगुलर शेप, स्क्वायर शेप। हम लोग जो इसमें पढ़ेंगे, हम लोग मेनली स्फेरिकल शेप के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा, स्फेरिकल शेप। तो अभी तक आपको 2 बात समझ में आया कि ये क्लॉक में इसको 2 चीज होता है, एक क्लॉक फेस, एक क्लॉक हैंड्स। तो ये अगर इसका तीनों नीडल को निकाल लिया जाए तो ये जो दिखेगा ये क्लॉक फेस। ठीक है, और इसका क्लॉक हैंड्स कौन हुआ, तो इसके पास 3 नीडल होता है, एक जो सबसे मोटी होती है और सबसे छोटी होती है, इसको आर हैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, आर हैंड। ठीक है, क्लियर है। और इससे बड़ी, ठीक है, इससे बड़ी जो होती है और इससे थोड़ी सी पतली, तो उसको बोलते हैं हम लोग मिनट हैंड। ठीक है,
और जो सबसे लंबी होती है इसमें जो लार्जेस्ट, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड हैंड। क्या बोलते हैं? सेकेंड हैंड। तो इसके पास आपको कितना हैंड हो गया? 3। क्लॉक फेस पर जो है 1 से लेकर 12 तक इंडिकेट किया जाता है, यानी पूरे इसको जो ये जो स्फेरिकल डायल है इसको हम लोग परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि। क्या कहते हैं दोस्तों? परिधि। और इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस, इसको हम लोग सरकमफेरेंस कहते हैं। कहीं कहीं पे देखे होंगे आप कि ये रोमन में रहता है, डिजिट को 1 2 3 लिख करके नहीं, इसको रोमन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह लिखा रहता है। तो क्लॉक का कॉन्सेप्ट नहीं बदलने वाला है। क्लॉक का कॉन्सेप्ट नहीं बदलने, मैं पहले कह चुका हूं, समय लगेगा, एक एक चीज को पढ़ाऊंगा, टाइम भी लगेगा, लेकिन हम लोग बढ़िया से पढ़ते हैं। इस तरह नहीं कि हमको व्यूज कमाना है, ये कमाना, हमको कुछ नहीं। मेरे से 4 ही बच्चा पढ़े, बस वो अच्छे से पढ़े सीखे, बस मेरा यही कहना है। ऐसा पढ़ो कि दूसरे को पढ़ा दो, ठीक है? ऐसा नहीं कि बस पढ़ लिया अपने तक सीमित है, नहीं। चलिए, तो स्फेरिकल शेप आप समझ गए। और ये सरकमफेरेंस क्या हुआ? इसको ये चारों ओर जो ये परिधि होता है इसी को हम लोग सरकमफेरेंस कहते हैं। सरकमफेरेंस, FERENCE, परिधि। तो कहीं कहीं पर ये, अब हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं कि पूरे क्लॉक पर 1 से लेकर 12 तक इंडिकेट किया रहता है। कितना? 1 से लेकर के 12 तक। ये 1 से लेकर 12 तक इंडिकेट किया जाता है, और इसी से हम लोग को समय को, तो इसको हम लोग पार्ट बोल सकते हैं, यानी पूरे क्लॉक को 12 पार्ट में बांटा गया है। और इसको, इसके बीच में आपको जो है छोटे छोटे 1 2 3 4, यहां 5 हुआ, इसी तरह 6 7 8 9, यानी हर 2 पार्ट को बीच में 5 पार्ट में बांट दिया गया है। 5 पार्ट में बांट दिया गया, 1 2 3 4, और यहाँ 1 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 4 और ये 5। तो हर 12 पार्ट को 6 5 पार्ट में बांट दिया गया। इस तरह हम लोग क्लॉक को कह सकते हैं, क्लॉक को 12 पार्ट और 60 सब पार्ट में बांटा गया है। सब पार्ट को हम लोग खाना कह सकते हैं, 60 खाना। कितना? 60 खाना में बांटा गया है। ये बात क्लियर हो गया। अब देखिए, क्लॉक का जो नीडल होता है, जिसको हम लोग बताए सबसे छोटी वाली आर हैंड, उससे बड़ी मिनट हैंड, और सबसे जो हमेशा चलते रहता है वो है हमारा सेकेंड हैंड। तो अब क्लॉक की नीडल किस डायरेक्शन में रिवॉल्व करती है, रोटेट करती है? इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हम लोग बोलेंगे क्लॉक की सुई जो है, आज हम आप लोग को सिखाते हैं कि दक्षिणावर्त और वामवर्त क्या होता है। क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा, दे दिया जाता है दक्षिणावर्त दिशा में घूम रहा है, वामवर्त दिशा में घूम रहा है, ठीक है? तो आप देखेंगे हम लोग का दायां हाथ कौन है? ये है। हम लोग का दायां हाथ कौन है? ये है। तो दायां हाथ ये है, तो जब हमारा सुई ऐसे करके ये दाएं हाथ के तरफ, ये बाएं हाथ से दाएं हाथ के तरफ जाएगा, तो इस डायरेक्शन को, यानी जब कोई नीडल घड़ी ऐसे चल रही है, इसका नीडल कहने का मतलब है, देखिए इधर से ये इधर जा रहा है, ठीक है? तो इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिणावर्त डायरेक्शन। क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन? क्लॉकवाइज, क्योंकि घड़ी की सुई भी इसी तरह चलती है ना, ठीक है? अब एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज हो गया, यानी कि आपका ये दायां हाथ से बायां हाथ के तरफ, यानी कि ये राइट हैंड से आपका लेफ्ट हैंड की तरफ ऐसे, ठीक है? यानी दायां हाथ से बायां हाथ के तरफ, यानी जब ऐसे चलेगा उल्टा, तो इसको हम लोग बोलते हैं वामवर्त। क्या बोलते हैं? वामवर्त। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये क्लियर हुआ? ये कॉन्सेप्ट। अब बताइए, घड़ी की सुई जो है, जो चलती है, वो किस डायरेक्शन में? तो हम लोग बोलेंगे दक्षिणावर्त डायरेक्शन में, ठीक है? इसको पूरे 12 पार्ट में बांटा गया और 60 सब पार्ट में बांटा गया है। और हर एक पार्ट को, छोटे में जो हर एक पार्ट को 1-1 मिनट कहते हैं। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, और एक पर जब आया 5 मिनट, यानी 1 सब पार्ट, एक जो सब पार्ट बचा
एक सब पार्ट, इसी को जिसको हम एक खाना कह रहे हैं, एक खाना को हम लोग 1 मिनट कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 मिनट। इसको हम लोग 1 मिनट कहते हैं। इसको अब ये बात क्लियर हुआ। अब चलिए तो हम लोग देखते हैं कि अब आवर हैंड, मिनट हैंड और सेकेंड हैंड का एंगल कैसे निकलता है। इसका एंगल कैसे निकलता है, इसको मैं यहां पर अब मिटा रहा हूं। ठीक है, ये सरकमफेरेंस है, 12 पार्ट, 60 सब पार्ट। ये रोमन वाला को भी मैं मिटा रहा हूं, घड़ी को। तो आप देखेंगे यहां पर जो आपका यहां पर 60 को जो खाना है, इसमें हर एक खाना को 60 खाना मतलब 60 मिनट। कितना? 60 मिनट, 60 मिनट। अब हम लोग यहां पे सबसे पहले मिनट हैंड की बात करते हैं, फिर सेकेंड हैंड की बात करेंगे, फिर आवर हैंड की बात करेंगे। ठीक है, तो मिनट हैंड क्या होता है? तो यहां देखेंगे मिनट की सुई। मिनट की सुई को 12 से अगर यहां पर गया 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, अगर 1 पर आएगा तो 5 मिनट, 2 पर आएगा तो 10 मिनट, क्योंकि हम यहां पर बता दिए इसको 60 खाना में बांटा गया और हर एक खाना को 1 मिनट कहा गया है ना। तो अगर 12 पर से अगर कोई भी चीज एक कंप्लीट राउंड लगा लेता है, इफ एनीथिंग्स रिवॉल्व a complete round, it means that it forms an angle of 360 degree. Is that clear? ठीक है, तो ये अगर मान लीजिए मिनट की सुई 12 पर से चल करके अगर पुनः 12 पर आ जाएगी, तो इस संदर्भ में कहा जा सकता है कि मिनट की सुई ने 60 मिनट में, कहने का मतलब कितना? 60 मिनट में 12 पर से चल के फिर 12 पर आ गया, कहने का मतलब ये 60 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाया? 360 डिग्री का। तो यानी मिनट की सुई ने 60 मिनट्स में 360 डिग्री का एंगल बनाया। तो 1 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? कैन यू टेल मी? इफ द मिनट हैंड फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 360 डिग्री इन 60 मिनट्स, सिंस therefore it will form an angle of 1 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? 360 को 60 से भाग दे देंगे, 6 डिग्री का। अब ये बात कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि यानी कि ये जैसे मैं यहां एक घड़ी बनाता हूं, गौर से दोस्तों इसी पर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये 12 यहां 1 लिखा, अगर मिनट की सुई 12 पर है, फिर मिनट 1 2 3 4, अगर मिनट की सुई पहले मिनट पर गई यहां पर, तो अगर 1 मिनट का डिस्टेंस कवर किया तो इन्होंने कितना डिग्री का एंगल बनाया? 6 डिग्री का। यानी ये कोण जो हुआ, ये कोण, ये 6 डिग्री हुआ। अगर ये दूसरी मिनट पर जाएगी तो 6 दूना 12, तीसरी मिनट पर जाएगी तो बोलिए 18, चौथी मिनट पर 24 और 5 मिनट का डिस्टेंस कर लेगा तो 30 डिग्री का कोण बनाएगा। कितना? 30 डिग्री का। यानी मिनट का 12 पर से अगर ये 1 पर जाता है, 5 मिनट का डिस्टेंस कवर करेगा तो 30 डिग्री का कोण बनाएगा। लेकिन हमको सिर्फ 1 मिनट का याद रखना है। मिनट हैंड इसको बोलेंगे 6 डिग्री पर मिनट। क्या? 6 डिग्री पर मिनट। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो मिनट हैंड जो है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। तो 2 मिनट में बोलेंगे तो 12, 3 मिनट में 18, 4 मिनट में 24, 5 मिनट में 30। अब उतना नहीं, अब बताए 12 से 1 पर गया 30, 12 से 2 पर गया 60, 12 से 3 पर गया 90। यानी कि 12 से 3 पर गया तो 90 डिग्री का कोण बनेगा कि नहीं? यानी 30 प्लस 30 प्लस 30। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मिनट हैंड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब सेकेंड हैंड का, अब सेकेंड हैंड के बारे में यहां पर देखेंगे। सेकेंड हैंड जो है आपका, सेकेंड हैंड जो है, अगर ये सेकेंड की सुई मान लीजिए अगर यहां पर 12 पर है, फिर 12 पर फिर इसको जाने में मैं यहां पर फिर से एक घड़ी बनाता हूं।
और यहाँ पर दिखाता हूं आपको कि अगर ये सेकेंड की सुई अभी 12 पर है तो 12 पर से फिर 12 पर अगर आ जाएगी, एक कंप्लीट राउंड लगा लेगा, यानी 1 मिनट। सेकेंड की सुई अगर 12 पर से चल के फिर 12 पर, कौन सा सुई है हम बोल रहे हैं, सेकेंड की सुई, तो यानी 1 मिनट में ही कंप्लीट राउंड लगाएगा 1 मिनट में। तो आप बोलेंगे सेकेंड की सुई जो है 1 मिनट में पूरा कंप्लीट राउंड लगाता है, यानी 360 डिग्री का एंगल बनाता है। यानी सेकेंड की सुई 360 डिग्री पर मिनट, क्या 360 डिग्री पर मिनट। तो आप इसको देखेंगे, बोलेंगे सेकेंड की सुई 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री पर मिनट। ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। चलिए अब आर हैंड जो घंटे की सुई है इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ये सब मैं निकाल के दिखा रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। अब घंटे की सुई, मान लीजिए अगर हम बोल रहे हैं घंटा की सुई के लिए मैं यहां पर एक घड़ी बना रहा हूं, ठीक है, यहां पर ये 12 है, ये 1 है, ये 2 है और यहां 3 है, इसी तरह यहां 9 है और यहां 6 है। अब बताइए अगर घंटा की सुई अभी 12 पर है, ठीक है, तो 12 पर से ये जब 1 पर आएगा तो 1 घंटा होगा कि नहीं। तो हमको घंटे की सुई का कोण निकालना है सबका पर मिनट में। घंटे की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो अभी हम आपको बताए 12 से 1 पर जाएगा तो 30 डिग्री। देखिए क्लॉक का कॉन्सेप्ट नहीं बदलने वाला है, हर 1 मिनट में 6 डिग्री का ही कोण बनने वाला है, हर 1 मिनट में 6 डिग्री का ही कोण बनने वाला है, ये नहीं। लेकिन ये मिनट हैंड जो है 1 मिनट में 6 डिग्री का, सेकेंड हैंड जो है 1 मिनट में 360 डिग्री का, इसी तरह आर हैंड का निकालते हैं। तो ये आप बताएंगे, ये मान लीजिए घंटा की सुई 12 पर है, 12 पर से चलकर फिर इसको 12 पर ही आने के लिए 12 घंटा का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा कि नहीं। पहले इसको 1 पर आना होगा तो 1 घंटा, 2 पर आएगा तो 2 घंटा, 3 पर आएगा तो 3 घंटा, 4 पर आएगा तो 4 घंटा, 5 पर आएगा तो 5 घंटा, 6 पर आएगा तो 6 घंटा, इसी तरह 12 पर आएगा तो 12 घंटा। तो 12 घंटा में ये कंप्लीट राउंड कर लेगा। 12 बार आर की हैंड जो है, ये आर हैंड जो है ये 12 घंटे में ये कंप्लीट राउंड कर लेगा, यानी 12 घंटे में ये 360 डिग्री का एंगल बनाएगा कि नहीं। तो 12 घंटे में जब ये 360 डिग्री का एंगल बनाएगा तो 1 घंटे में ये इसको क्या बोलते हैं, चूंकि, यानी सिंस देयरफॉर, यानी कि इसको 1 घंटे में ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, तो 360 डिग्री को 12 से भाग करेंगे, यानी कि 12 से भाग करेंगे तो बढ़तिया 36, 12 3 36, 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ऐसे भी अभी हम आपको बताए थे, देखिए कॉन्सेप्ट तो वही है, 6 डिग्री 6 डिग्री 6 डिग्री 6 डिग्री फिर 6 डिग्री, यानी 12 पर से 1 पर आया तो ये भी तो 30 डिग्री का एंगल बनाया ना, लेकिन इसको 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बना रहा है। अब चूंकि 1 घंटा 60 मिनट के बराबर होता है तो यहां पर बोलेंगे 60 मिनट में कितना डिग्री का ये कोण बनाना है, 30 डिग्री का। तो हमको सबका पर मिनट में निकालना है। आखिर घंटा की सुई जब 1 मिनट आगे चलेगा तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 2 मिनट आगे चलेगा तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा। तो यानी कि घंटा, ये 60 मिनट में जो है घंटा की सुई, यहां पर पहले मैं बता रहा हूं, मैं घंटे की सुई का निकाल रहा हूं, तो 1 मिनट में ये कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तो 1 मिनट में, चूंकि 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो 1 मिनट में 30 डिग्री को 60 से भाग करेंगे, यानी आधा डिग्री। कितना, आधा डिग्री, यानी आर हैंड जो है ये निकालेंगे, आर हैंड का हाफ डिग्री पर मिनट, कितना, हाफ डिग्री पर मिनट। तो अब आप समझे, इस पूरे क्लॉक से जो 3 पॉइंट निकला, वो जो भी था वो बेसिक था, सरकमफेरेंस क्या है, डायल क्या है, 60 खाना क्या है, मिनट क्या है, इस पूरे कॉन्सेप्ट, पूरे क्लॉक से बस ये 3 कॉन्सेप्ट निकला और इसी पर हम लोग का सवाल बनेगा। अब आपको फिर से ये मैं कॉन्सेप्ट समझा दूं, इसी को मैं बार बार समझाने का कोशिश कर रहा हूं, ताकि अगर आप ये समझेंगे तभी आप सवाल बना पाएंगे बढ़िया से, ठीक है, इसी पर सब खेला है। अब देखिए मैं यहां समझाने का कोशिश कर रहा हूं आपको, ये देखिए यहां पर मैं 3 क्लॉक बना रहा हूं, 3,
ठीक है, बनाया। अब यहां पर हम सबसे पहले हम मिनट हैंड की बात करते हैं। मान लीजिए यहां 12 है, यहां 6 है, यहां 3 है और यहां 9 है। यहां पर मान लीजिए मिनट हैंड यहां 1 है, तो इसके बीच में 5 मिनट है। मान लीजिए मिनट की सुई यहां पर अभी 12 पर है, कुछ देर बाद ये 1 मिनट पर आएगा, कुछ देर बाद ये 2 मिनट पर आएगा, कुछ देर बाद ये 3 मिनट पर आएगा, 4 मिनट पर आएगा। तो मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। कितना? 6 डिग्री का। यानी मिनट की सुई जो है, मिनट की सुई जो है हर 1 मिनट में 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण, तो 2 मिनट में 12 डिग्री का। मिनट की सुई 3 मिनट में 18 डिग्री का, 4 मिनट में 24 डिग्री का और 5 मिनट में 30 डिग्री का। तो मिनट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब घंटे की सुई की बात करते हैं। मान लीजिए घंटा का सुई 12 है, यहां 6 है, यहां 3 है, यहां 9 है। घंटा का सुई अभी 12 पर है, ठीक है, और घंटा का यहां पर 1 है, यहां 2 है। पूरा नहीं लिख रहा हूं, दरकार नहीं है, जरूरत नहीं है। घंटे की सुई का बोल रहा, अगर ये 12 पर है, अगर 12 बज के 1 मिनट होगा ना, घंटा की सुई ये 12 पर जो है, यहां पर मान लीजिए 1 मिनट, यानी 1 मिनट पर आएगा। घंटा की सुई 1 मिनट आगे खिसकेगी तो आधा डिग्री का कोण बनाएगा। कितना? आधा डिग्री का। इसी तरह 2 मिनट आगे खिसकेगा तो 2 मिनट में आधा प्लस आधा 1 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये मैं घंटे की सुई की बात कर रहा हूं, यानी कि आर हैंड का बात कर रहा हूं। आर हैंड मतलब आधा डिग्री पर मिनट। और सेकेंड की सुई जो है, मान लीजिए ये 12 पर है, तो ये 1 मिनट में ही पूरा का पूरा ही घूम जाएगा। सेकेंड की सुई 12 पर है, तो 12 पर है तो फिर 12 पर आएगा तभी तो 1 मिनट होगा ना, तो यानी कंप्लीट राउंड लगा देगा। यानी सेकेंड की सुई जो है 360 डिग्री पर मिनट। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग सीखेंगे क्लॉक का एंगल निकालने के लिए। तो चलिए अब हम लोग एंगल कैसे निकालते हैं वो सीखते हैं। कुछ समय लेता हूं, जैसे कि 4, 15, कोई भी समय का आप एंगल निकाल सकते हैं। 4, 20, 3.5, 7.5, कुछ भी, कोई भी आप समय बोलेंगे सबका निकलेगा। तो एंगल निकालने के लिए कुछ नहीं है, बस आपको एक फॉर्मूला मेथड है, एक बेसिक मेथड है। तो आप जिसको प्रेफर करेंगे, फॉर्मूला मेथड क्या है? फॉर्मूला है आपका कि जो घंटा है ना, घंटा को लिख देना है, माइनस मिनट को 5 से डिवाइड कर देना है और इसको 30 से गुना कर देना है और यहां लिखना है प्लस मिनट बाय 2, प्लस मिनट बाय 2। जब ये फॉर्मूला तब यूज करना है जब घंटे की सुई आगे हो, when the needle of clock, when the hour needle of clock is in front of मिनट है, ठीक है, आगे हो। फिर दूसरा है, इसी में आपको कि एक और फॉर्मूला h माइनस मिनट बाय 5, इसको 30 से गुना करना और यहां माइनस मिनट बाय 2। जब घंटे की सुई जो है पीछे हो, जब घंटे की सुई पीछे हो, किससे पीछे हो? मिनट से, मिनट की सुई से पीछे हो। चलिए अब इस पे आपको बना सकते हैं, या नहीं तो बेसिक मेथड जो मैं बताऊंगा उससे। दो ही ऐसे है, 3 मेथड, लेकिन मैं आपको दो ही मेथड बताऊंगा, बेसिक मेथड। कुछ नहीं करना है, जैसे 4:15 का एंगल निकालना है। चलिए पहले बेसिक मेथड से निकालते हैं। 4:15, तो पहले देखिए कुछ नहीं करना है, यहां लिखना है आर हैंड कैलकुलेशन। आर हैंड का कैलकुलेशन कर लेते हैं, आर हैंड कैलकुलेशन, ठीक है। चलिए बताइए कितना घंटा का सुई 4:15। इधर क्लॉक बना लेता हूं, यहां 12, 6, 9, 3, 4। घंटा का सुई मिनट का सुई 4:15 तो पक्का 3 पर। घंटा का सुई 4 पर थोड़ी ना होगा, 4:15 मतलब थोड़ा सा 4 से आगे बढ़ जाएगा, है ना। हमको यही कोण निकालना है दोस्तों, ये वाली कोण कितना है। तो देखिए कैसे करना, आर हैंड कैलकुलेशन। कितना घंटा का सुई 4 घंटा कवर किया,
1 घंटा में कितना डिग्री, 30 डिग्री, 4 घंटे में 120 डिग्री, प्लस 15 मिनट, 15 मिनट के कारण भी तो 4 से कुछ आगे बढ़ा ना, तो 1 मिनट में कितना डिग्री, आधा डिग्री बता चुका हूं। तो 15 मिनट में 7.5 डिग्री, 15 का आधा कितना होता है, 15 गुना 1/2 करेंगे, 7.5 डिग्री होगा कि नहीं, 7.5 डिग्री। 4 तिया 12, 120 प्लस 7.5, 127.5 डिग्री का कोण बनाया ये घंटे का सुई। चलिए अब यहां पर लिखते हैं मिनट हैंड कैलकुलेशन, मिनट का हैंड कैलकुलेशन। मिनट की सुई कितना, यहां 12 से चल करके सिर्फ 3 पर आया, जितना भी कैलकुलेशन करेंगे सब 12 से, सब 12 से, तो 12 से चल के 3 पर आया, यानी 15 मिनट का डिस्टेंस कवर किया ना। 1 मिनट में 6 डिग्री, मिनट का सुई का हम पहले बता चुके हैं, तो 15 मिनट में 15 गुना 6 डिग्री, 15 छाके 90 डिग्री। तो आप बताइए टोटल एंगल में से अगर इतना एंगल घटा देंगे तो मेरा ये वाला एंगल नहीं निकल जाएगा। तो 127 डिग्री में से 90 डिग्री घटाएंगे तो आपका 90 प्लस 10 100, यानी 37.5 डिग्री का कोण आ जाएगा। Is it very simple? This is very simple process. You can took out the angle of any time by this method. This is a basic method which you will never forget, but you know how to apply it in any time. First of all, you will have to know the basic pattern of the question. What is half degree and what is 6 degree? If you don't have the knowledge, then you cannot took it out the angle of this clock. चलिए अब इसी तरह 4:20 का भी निकाल सकते हैं, 3:30 का भी निकाल सकते हैं, 7:30 का भी निकाल सकते हैं। अब आपको ई भी नहीं लिखना है, ई भी नहीं लिखना है, डायरेक्ट ये। चलिए 3:30 का, इसी को मैं फॉर्मूला मेथड से निकालूंगा। तो पहले मैंने क्या लिखा, या घंटा की सुई आगे है ना, जब घंटे की सुई आगे है, तो जब घंटे की सुई आगे है तो ये फॉर्मूला निकालना, ये फॉर्मूला। तो यह फॉर्मूला क्या है, H माइनस मिनट की सुई को 5 से डिवाइड करना और इसको 30 से गुना करके, जब आगे है तो प्लस, आगे है तो प्लस मिनट बाय 2। अब यह घंटा का सुई कहां है, यहां देखिए कितना बज रहा है, 4:15, तो यहां पर 4:15, तो यहां घंटा H और मिनट 15। तो यहां पर घंटे की जगह क्या लिखूंगा, 4 माइनस मिनट बटा 5, यानी 15/5, 15/5, और इसको 30 से गुना करना है प्लस मिनट बटा 2, यानी 15/2। एक बार में 4 15/5, 3, 4 में 3 गया 1 गुना 30, तो 30 डिग्री प्लस 15/2, 7.5, 7.5 डिग्री होगा कि नहीं। तो 30 प्लस 7.5 यानी 37.5 डिग्री आया। आप इसी तरह कोई भी सवाल एंगल निकाल सकते हैं। एक और मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, चलिए एक और। ये जब मैं घंटे की सुई, अभी आप क्या था आपका आगे था, आप घंटे की सुई पीछे वाला। चलिए 3:30 बज रहा है, इसका क्लॉक को मैं बना लेता हूं पहले, यहां 3:30, यहां पर 3:30 बज रहा है, यानी कि यहां पर 3, यहां 4 और यहां 6, यहां 12, यहां 9, 3:30 बज रहा है, यानी घंटे का सुई 3 और 4 के बीच में होगा, और क्लॉक मिनट की सुई 6 पर। पक्का तो अब बताइए, ये देखिए इसमें घंटे की सुई कहां है, पीछे है, पीछे है कि नहीं। तो घंटे की सुई जब पीछे रहती है तो हम आपको क्या बताएं, बेसिक मेथड से पहले निकालेंगे। बेसिक मेथड कितना बज रहा है, 3:30, कुछ नहीं, घंटा का H, 3 घंटे में 30 या 90 डिग्री, क्योंकि 1 घंटे में 30 डिग्री, 3 घंटे में 90 डिग्री, और 30 मिनट में घंटे का 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 30 मिनट में 30 का आधा 15, तो 90 प्लस 15 कितना हो गया, 105 डिग्री। चलिए मिनट का, मिनट में ही सिर्फ 30 मिनट कवर किया, देखिए 12 पर से 6 पर आया, 30 मिनट कवर किया, लेकिन घंटा में 12 पर से 4 घंटा, और फिर नहीं 12 से ये 3 पर आया है, 3 पर, किस पर, 3 पर। तो इसलिए मैंने यहां पर 3 घंटा का 90 मिनट और 3 से जो आगे बढ़ा कितना, 30 मिनट, तो 30 मिनट का 1 मिनट में आधा डिग्री, ये सब मैं बता चुका हूं, ठीक है। अब चलिए मिनट का,
तो मिनट का यहाँ पर 12 पर से ही 6 पर आया, कितना मिनट, 30 मिनट। 1 मिनट में कितना डिग्री, 6 डिग्री, तो 30 मिनट में 3 छाके 180 डिग्री। और अब जो बड़ा है, बड़ा में से घटा देंगे, 180 में से 105 को, अगर ऊपर वाला बड़ा आता तो इसमें घटाते, तो 180 में से 105 गया तो 75 डिग्री, कितना आया, 75 डिग्री हमारा आंसर हो गया। फॉर्मूला मेथड, चलिए इसमें बताइए घंटे का सुई कहाँ है, पीछे है, तो जब घंटे की सुई पीछे हो तो फॉर्मूला कुछ नहीं, H माइनस, कुछ नहीं कर रहा हूं अब, H घंटा, कितना है घंटा, यहां पर 3:30 जो बज रहा है, तो ये घंटा है और ये मिनट है, 3:30 बज रहा है, तो H के जगह 3 माइनस मिनट बटा 5, यानी 30 बटा 5, और इसको 30 से गुना करना है। घंटे की सुई पीछे है तो माइनस मिनट बटा 2, यानी 30 बटा 2। अब बताइए 3 5 6 के 30, अब 3 में से 6 जाएगा नहीं, इसको नहीं देखना है, आपको सिर्फ ये देखना है 3 में से 6 जाएगा तो 3 होगा, -3 को नहीं देखना है दोस्तों, सिर्फ जो बड़ा होगा उसमें घटा देंगे, अगर इधर बड़ा आएगा तो इधर से घटाएंगे, इधर बड़ा आएगा तो इधर से घटाएंगे, तो 6 में से 3 गया 3 गुना 30 90, 90 यहाँ 30 बटा 2 15, 90 में से 15 गया, इधर से भी 75 डिग्री आया। तो आपने देखा कितना आसानी से आप क्लॉक का एंगल और क्लॉक का डिस्टेंस से रिलेटेड सवाल कर पाए। आज पहला क्लास था तो इसलिए थोड़ा सा समय लगा, अगले दिन से हम लोग फास्ट एंड स्लो वॉच पढ़ेंगे, मिरर एंड वाटर इमेज पढ़ेंगे, और नीडल से रिलेटेड प्रॉब्लम पढ़ेंगे, जैसे कि पूछा जाएगा 3 और 4 बजे के बीच में कब मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच 5 मिनट का डिस्टेंस होगा, 10 मिनट का डिस्टेंस होगा, तो 3 और 4 बजे के बीच में कब उसके बीच 180 डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा, वो टाइम बताइए। अभी टाइम दिया रहता था तो एंगल निकालते थे, उस समय एंगल दिया रहेगा तो आपको टाइम बताना है, ठीक है। इस तरह का प्रॉब्लम जानने के लिए अगले क्लास तक हमारे साथ बने रहिए। और अगर अभी तक आपने 4 चैप्टर जो रीजनिंग पढ़ाई जा चुकी है, अगर वो आप नहीं देखे तो उसको जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, एक एक क्लास को बारीकी से कीजिए, कोई भी रीजनिंग बुक उठा करके सवाल भी बनाइए, ठीक है। जितना हो सके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर बच्चों तक यह सुविधा पहुंच पाए, उन्हें पता चल पाए कि कहीं पर अच्छे से तैयारी करवाया जाता है, ठीक है। इस चैप्टर पढ़ाने के बाद मैं आप लोगों को मैथ पढ़ाऊंगा। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, धन्यवाद।